हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं सामान्य ज्ञान का पार्ट 2, जो कि हमारी सीरीज चल रही है होमगार्ड के सिलेबस के अनुसार। सामान्य ज्ञान से हमने शुरू करा है, जो कि होमगार्ड का पहला सिलेबस है, क्योंकि होमगार्ड भर्ती का एग्ज़ाम निकट भविष्य में संभावित है 25, 26, 27 अप्रैल 2026 को। और हमारा इस एग्ज़ाम में लगभग 90+ मार्क्स लाने का टारगेट है। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लगातार पूरा वॉच करिएगा, आपको ज़रूर एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी और आसानी से आप अपने घर में एक वर्दी ग्रहण कर सकते हैं। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को रोज़ डेली जितना मैं आपको कराता हूँ वो सब रिवाइज करिएगा और अपने एक्स्ट्रा से ऐड ऑन करके अपने प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा। आपको देखना निकट भविष्य में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ कि किस सिलेबस एग्जाम का क्या है। तो देख सकते हैं, सिर्फ सामान्य ज्ञान इस एग्जाम में आनी है। आपके 100 प्रश्नों की संख्या 100 होगी, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का टाइम होगा। तो हम इसमें आपका सिलेबस का पहला पार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा सामान्य ज्ञान। और सामान्य ज्ञान का ये वीडियो नंबर 2 है दोस्तों। अगर आपने वीडियो 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन मैंने उसका लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? ठीक है, ये सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करा रहा हूँ। तो प्रथम महिला आईपीएस जो थी वो थी हमारी किरण बेदी। कौन थी? किरण बेदी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको ऐड ऑन करके मैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये भी आपको याद होनी चाहिए कि प्रथम महिला आईएएस कौन थी। तो प्रथम महिला आईएएस थी अन्ना जॉर्ज। कौन थी? अन्ना जॉर्ज। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला, यानी कि आईएएस तो अन्ना जॉर्ज हो गई, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी नीरजा भनोट। कौन थी? नीरजा भनोट। और इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, तो प्रथम भारतीय महिला थी आरती शाह। आपको ये सारे फैक्ट याद होने चाहिए दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये फैक्टों से ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे और ये बहुत ही अच्छे फैक्ट हैं दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, जिन्हें दिल्ली की महिला शासिका के नाम से भी जाना जाता है? तो जिसका आंसर है रजिया सुल्तान। जो रजिया सुल्तान का जन्म था 1205 में बदायूं शहर में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में बदायूं है, उसमें रजिया सुल्तान का जन्म हुआ था। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या था? तो रजिया सुल्तान के पिता का नाम था इल्तुतमिश, जिन्होंने कुतुब मीनार जो थी उसका संपूर्ण निर्माण कराया था, निर्माण पूरा कराया था। लेकिन कुतुब मीनार की नींव पूछी जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, जो गुलाम वंश के कौन थे? संस्थापक थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे, आपको पता होना चाहिए। लेकिन रजिया सुल्तान किस वंश से थी? तो रजिया सुल्तान भी गुलाम वंश से ही थी। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्दा प्रथा समाप्त करने वाली पहली महिला शासिका। तो पर्दा प्रथा समाप्त करने वाली पहली महिला शासिका भी रजिया सुल्तान ही थी, जिन्होंने पर्दा प्रथा को विरोध करा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ और कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले कानून मंत्री, ये सब स्वतंत्र भारत के ही हैं, पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और पहले वित्त मंत्री थे आर के सन्मुखम चेट्टी। आर के सन्मुखम शेट्टी। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पहले मंत्रिमंडल से संबंधित हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेंगस्टिंग। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेंगस्टिंग। दोस्तों इसमें 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, और इसमें बंगाल और भारत इसके आगे जुड़ा मिलेगा आपको वर्ड। तो मैं आपको बता दूं कि जो 1758 में पहले जो बने थे वो बने थे गवर्नर। तो जो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद इस पद को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत समाप्त करके इसमें एक नया वर्ड जोड़ दिया, गवर्नर जनरल। गवर्नर के साथ एक वर्ड जोड़ दिया, गवर्नर के साथ जनरल, तो पद का नाम हो गया गवर्नर जनरल। तो उस समय जो थे वारेन हेंगस्टिंग थे, जिनके शासनकाल में ये आया था। तो वारेन हेंगस्टिंग ही प्रथम गवर्नर जनरल बने थे और अंतिम गवर्नर थे, क्योंकि जो पद आया था उसमें वो नाम हो गया, जैसे अभी प्रधानमंत्री का पद है, इसका कुछ नाम चेंज कर दिया जाए तो वर्तमान जो प्रधानमंत्री है वो तो वही रहेंगे, लेकिन उस पद का नाम चेंज हो जाएगा। ऐसे ही पद का नाम चेंज कर दिया गया था, गवर्नर से बना दिया गवर्नर जनरल। तो जो प्रथम व्यक्ति थे वही अंतिम थे पिछले वाले के। तो पहले क्या था? गवर्नर, उसके बाद क्या बना? गवर्नर जनरल। ठीक, अब उसके बाद
अगला एक्ट आया 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ कि जो बंगाल का जो आगे बंगाल वर्ड लगा हुआ था उसको हटा के उसकी जगह लिख दिया भारत। क्या लगा दिया? भारत। तो बना दिया भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, यानी पहले बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, फिर बना दिए भारत के गवर्नर जनरल। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए फिर? तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंक। कौन थे? विलियम बेंटिंक। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तो यही थे, तो भारत के प्रथम कौन हुए? क्योंकि जब बढ़ गया लगा दिया भारत, तो भारत के प्रथम कौन बनेंगे? वो भी विलियम बेंटिंक बनेंगे। ठीक है, यानी कि जिसके अंतिम होंगे तो अगले वाले के प्रथम वही होंगे। ठीक है, जैसे गवर्नर पहले तो अलग होंगे, लेकिन अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल एक ही व्यक्ति होगा। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम गवर्नर जनरल, वो भी भारत का और बंगाल का, वो एक ही व्यक्ति होगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा इन तीनों के आंसर क्या होंगे, जो मैं आपको बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अब देखिएगा वही क्वेश्चन आ गया जो अभी मैंने आपको समझाया था कि प्रथम गवर्नर जनरल। अब जो भारत के तो प्रथम गवर्नर जनरल थे और अंतिम किसके होंगे? बंगाल के, क्योंकि यहाँ से वर्ड चेंज हुआ। प्रथम जब ही तो बना होगा व्यक्ति जब किसी पद को लास्ट हुआ होगा, तो लास्ट किसका हुआ होगा? बंगाल का हुआ होगा। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेंटिक और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। जो पद प्रथम हुआ होगा उसका लास्ट वाला पद भी वही, उसके लास्ट में चेंजिंग कहाँ हुई है ये आपको याद होना चाहिए। तो बस लास्ट का और प्रथम का सेम होगा, किसी का प्रथम और उसके पीछे वाले का लास्ट सेम होगा। ठीक है, वो सेम व्यक्ति होगा। ठीक है, तो चलिए अब नीचे आपको कुछ फैक्ट दिए, इनको भी देख लेते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, अब क्योंकि यहाँ पे अंतिम है तो अंतिम कोई और होगा, लेकिन अब यहाँ से कोई प्रथम वर्ड जुड़ा होगा वो कुछ और होगा। तो अब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो मैंने बता दिए कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अब इसमें एक एक्ट आया था फिर 1858 का भारत शासन अधिनियम। कौन सा आया था? 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या हुआ? इसमें फिर इस पद का नाम चेंज कर दिया, जो गवर्नर जनरल वर्ड था उसकी जगह वर्ड बना दिया वायसराय। क्या बना दिया? वायसराय। ठीक है, तो क्या हुआ था? वायसराय जो थे, जो भारत के प्रथम वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो रहे होंगे वो प्रथम वायसराय भी रहे होंगे, क्योंकि वहीं से पद चेंज हुआ है 1858 के भारत शासन अधिनियम से। तो अब ये एक क्वेश्चन बनता है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। फिर उसके बाद इस पद को चेंज करके क्या बना दिया? गवर्नर जनरल। ठीक है, आगे जाके वो स्वतंत्र भारत के कहलाएंगे, जो मैंने पिछले आपको वीडियो में समझा रखा है। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं पूरा समअप कर देता हूं क्या क्या चेंजिंग हुई और क्या क्या पद के नाम थे। तो सबसे पहला पद था बंगाल के प्रथम गवर्नर, जिनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद बंगाल के अंतिम गवर्नर जो थे वो थे वारेन हेस्टिंग्स। फिर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसके तहत एक वर्ड जोड़ा गया गवर्नर के साथ, जर्नल। तो पद का नाम हो गया बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। तो वो कौन बने? वारेन हेस्टिंग्स। यानी कि गवर्नर के साथ वर्ड क्या जोड़ दिया? जर्नल, तो बन गया गवर्नर जनरल। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आया। उसके बाद एक करेक्शन फिर हुआ कि जहां बंगाल वर्ड था उसकी जगह क्या लिख दिया गया? भारत। तो पद का नाम हो गया भारत के गवर्नर जनरल। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। जो बंगाल के अंतिम थे वही भारत के प्रथम थे, यानी कि अंतिम और प्रथम सेम है, आप देख सकते हो सेम कलर से मैंने लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। फिर 1858 में भारत शासन अधिनियम आया, जिसके तहत पद का नाम चेंज किया गया। तो पद का नाम बना भारत के वायसराय। तो भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। क्यों? क्योंकि जो अंतिम थे वही प्रथम होंगे। अंतिम जहाँ पद चेंज होगा वहाँ पे पीछे वाला और नया प्रथम वाला और अंतिम वाला सेम होगा। ठीक है, तो गवर्नर जनरल से पद का नाम क्या बना? वायसराय। तो जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो प्रथम वायसराय थे, सेम थे, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और फिर उसके बाद स्वतंत्रता मिली भारत को, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, क्योंकि वायसराय के बाद फिर पद का नाम क्या बना दिया? गवर्नर जनरल। तो
गवर्नर जनरल जो स्वतंत्र भारत के थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद अंतिम जो बने थे स्वतंत्र भारत के भारतीय, यहाँ पे वर्ड क्या जोड़ा जाएगा? भारतीय। तो भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर नहीं हुआ है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर एक बार खुद पढ़ें, आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को हाई फाई स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, ताकि आपके सभी फ्रेंडों की हेल्प हो सके और वो भी इस भर्ती में एक अपने लिए वर्दी नियुक्त कर चुके चाहें, ताकि उनको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे और वो अपना एक सिलेक्शन पक्का कर लें इस होमगार्ड भर्ती में। आई होप कि आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।